तो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं लास्ट 18 ईयर से पढ़ा रही हूँ और मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये पाया है कि बच्चे जो है रूल तो रट लेते हैं, लेकिन उनको उसकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होती है, जिसके कारण जब उनका 12th जो +2 है वो कंप्लीट हो जाता है और वो चाहते हैं वो अपना एक कैरियर डिसाइड करते हैं। और चूँकि हम जानते हैं कि आज के समय में इंग्लिश कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो वो अपने आप को लैंग्वेज में बहुत ही वीक पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आई हूँ, जिससे बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रोवाइड कर सकूँ, जो आगे चल के उनके कैरियर में जब आप एग्ज़ाम देते हो और इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसकी अच्छी वेटेज होती है, तो वो आपको हेल्पफुल हो सके। और अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि आप अपने आप को वीक नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं। वर्ब टू बी। वर्ब टू बी स्टूडेंट्स, वर्ब टू बी है क्या? देखिए, जैसे जो वर्ब्स होती हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, उन्हीं की तरह जो बी है वो भी एक एक्शन वर्ड है, वो भी एक वर्ब फॉर्म है। क्या है? एक वर्ब फॉर्म है। कैसे है वर्ब फॉर्म? आप समझिए। जैसे गो एक वर्ब फॉर्म है, गो एक वर्ब है, कम एक वर्ब है, टीच एक वर्ब है, वैसे ही बी भी एक वर्ब है, एक वर्ब है। ठीक है? तो आप समझिए कि उसमें थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि बी कब मेन वर्ब का काम करती है और कब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। जो वर्ब टू बी है, जो बी है, वो मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। तो अब आपको बी तक आने से पहले मैं आपको कुछ जो है बहुत ही जो कॉमन वर्ब्स हैं उनका एग्जाम्पल दूंगी। आप देखिए, कम का मतलब आना होता है, उसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? कम जो है बेस फॉर्म है, उसकी प्रेजेंट फॉर्म कम ही रहती है और कम या कम्स हो जाती है। ठीक है? फिर उसकी पास्ट हो जाती है केम, फिर उसकी पास्ट पार्टिसिपल हो जाती है कम, फिर उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाती है कमिंग, जिसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब में जो बेस फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। उसकी फ्यूचर कैसे बनती है? विल में जो बेस फॉर्म होता है उसको लगा देते हैं, विल कम, विल गो, विल टीच, विल प्ले, विल स्टडी, विल सॉल्व। जो भी वर्ब्स हैं जिनका हमको यूज करना है वो हम लगा देते हैं। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कॉमन वर्ब्स होती हैं। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ बी का। अब आप समझिए, बी एक इर्रेगुलर फॉर्म है, जिसके कारण जो उसके फॉर्म्स बनते हैं, जो उसके प्रेजेंट फॉर्म्स, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनते हैं, वो थोड़े से अलग बनते हैं, वो कॉमन नहीं दिखाई पड़ते। जैसे कम का कम, केम, कम आपको दिखाई देगा, टीच का टीच, टॉट, टॉट दिखाई देगा, टीच टॉट दिखाई देगा। तो उस तरह से बी का आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन ये बी से ही जनरेट हुई हैं, ये बी से ही बनी है। तो आप समझिए, बी का मतलब होता है होना। ये स्टेट बताता है किसी चीज़ का होना या ना होना। जैसे आई एम टीचर, तो मैं टीचर हूँ, तो ये मेरा होना बता रहा है ना, मैं क्या हूँ, ये इस चीज़ को बता रहा है, ये इस चीज़ को बता रहा है। आई एम टीचर, आई एम नॉट टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ। ऐसे ही बी की जो फॉर्म होती है, प्रेजेंट की होती है इज एम आर, पास्ट की होती है वॉज वर, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है यानी थर्ड फॉर्म होती है बीन, इसका फ्यूचर फॉर्म होता है विल बी, और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है जिसमें वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, वो होती है बीइंग। तो प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट वॉज वर, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं वो बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं वो बी, फिर है फ्यूचर विल बी। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये कब मेन वर्ब का काम करती है, कब हेल्पिंग वर्ब। अब आप पहला एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट देखिए, शी इज़ अ टीचर। देखिए, इज आया, इज के बाद कोई वर्ब आई है, कोई मेन वर्ब आई है? नहीं आई है, तो ये हेल्पिंग, तो ये खुद मेन वर्ब है। फिर आई एम अ टीचर, इसके बाद एम के बाद कोई वर्ब आई है? नहीं आई है, तो ये खुद मेन वर्ब का काम कर रही है। दे आर टीचर्स, फिर देख आर के बाद कोई मेन वर्ब आई है? नहीं आई है, तो ये जो है तो खुद मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन इसी में अगर हम ये लिखते हैं आई एम टीचिंग, एम के बाद मेन वर्ब आ गई,
तो अब एम जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगी। शी इज़ टीचिंग, इज के बाद फिर एक मेन वर्ब आ गई, तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगी। शी वॉज टीचिंग, वॉज के बाद एक मेन वर्ब आ गई। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टीचिंग हो, शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज कुकिंग, शी वॉज डांसिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वॉच के बाद जो है फिर एक मेन वर्ब आ गई, तो वॉच जो है हेल्पिंग वर्ब बन गई। तो दे वर टीचिंग, तो वर के बाद एक हेल्पिंग मेन वर्ब आ गई, तो ये क्या बन गया, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगा। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी के बाद अगर एक मेन वर्ब आ जाती है तो ये जो वर्ब टू बी होती हैं, जो बी की फॉर्म्स होती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग जाती हैं। और अगर इनके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, इनके बाद बीन, इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आती तो ये खुद मेन वर्ब का काम करने लग जाती हैं। अब आप देखिए, समझ में, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप इसका पार्टिसिपल फॉर्म आई हैव बीन अ टीचर, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आई है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी है और बीन भी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए बीन के बाद कोई हेल्प, यहाँ पे बीन के बाद अगर एक मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब का काम करने लग जाएगी। और इसका जो है आप मेन वर्ब देखिए, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अब आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years। अब हैव बीन, इस बीन के बाद आप देखिए टीचिंग आ गया, यानी मेन वर्ब एक आ गई, इसलिए ये क्या हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग गई। ऐसे ही देखिए आई विल बी अ टीचर। अब यहाँ पे विल बी जो है, ये जो बी, विल के साथ जो है जो बी आया है इसके तुरंत बाद, इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं आए, इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। और शी विल बी टीचिंग, यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, यहाँ पे ये काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का काम क्यों कर रही है? क्योंकि विल बी के बाद, इस बी के बाद एक मेन वर्ब आ गई है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब बन गई है। और यहाँ पे आप देखिए इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है और ये इसलिए खुद मेन वर्ब बनी हुई है। तो होप आपको क्लियर हो गया। वर्ब टू बी का जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जल्दी से स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है। तो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी डीलिंग पसंद आ रही है कंसेप्ट की तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।